जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली परिवार में स्वागत है। बहुत विशिष्ट साधना, तिलोत्तमा अप्सरा साधना, साबर मंत्र प्रयोग। बहुत से लोग लंबे समय से अप्सरा आदि साधना के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि आज के समय में अगर अप्सरा सिद्ध करनी है तो कम से कम 40 लाख मंत्रों का टारगेट लेके चलो। इससे ऊपर ही सिद्ध हो सकती है, सामने आ सकती है। इससे पहले आना बहुत किस्मत वालों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा मौसम नहीं है ना आसपास, वैसा माहौल नहीं है। जो माहौल उनको चाहिए आने के लिए वो आजकल है नहीं। शांत एकदम, खुशबूदार माहौल, एकदम मदमस्त कर देने वाला माहौल वैसा है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तो शोर शराबा है, हर जगह गंदगी है, न जाने क्या क्या है। तो वो ऐसा माहौल उनके लिए हो नहीं पाता है। अब चूंकि साबर मंत्र की बात करें तो इनमें कम मंत्रों में ही आप उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो आज प्रयोग दे रहे हैं, इस प्रयोग के माध्यम से बहुत कम समय में आप अप्सरा का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे करके अप्सरा का बिंब दिखने लगेगा, फिर आवाजें आना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे के करके प्रत्यक्षीकरण होने लग जाता है। एक ही दिन ढंग से आपको साधना करनी है, उसके बाद तो आप बिना नियम कानून के भी साधना कर सकते हो। उसमें किसी प्रकार के नियम आदि की फिर आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस साधना को कर लो। एक दिवसीय साधना में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप 9 दिन पूरे नियम से करो। उसके बाद तो बिना आसन भी बैठ जाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से साधना प्रयोग को करना है उसको समझो। जैसे नवरात्र शुरू हो रहे हैं अभी, 22 सितंबर 2025 अश्विन नवरात्र हैं, तो इसमें आप इस साधना को कर सकते हो। ठीक है, तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ। रात्रि को 11 या 12 बजे साधना के लिए बैठना चाहिए। ये साधना का यही प्रभाव है। ठीक है, तो आप उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठ जाओ। रंग बिरंगे गुलाबी पिंक कलर के इस टाइप के कपड़े हों वो पहनो, धोती और ऊपर दुपट्टा। खुशबूदार इत्र लगाओ गुलाब वगैरह का। ठीक है ना, अगर चमेली का तेल जला सकते हो तो वो जलाओ, या शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाओ। दोनों में से कोई एक अपने लेफ्ट साइड घी का दीपक प्रज्वलित कर दो। चमेली का तेल या फिर गाय के घी का दीपक। दीपक का पूजन करो, अपने आसन का पूजन करो। ठीक है, अपना पवित्रीकरण आचमन करो पहले, उसके बाद पूजन करो। सामने जैसी ड्रेस है वैसे ही कपड़ा बाजूट के ऊपर बिछाओ, पिंक या गुलाबी, और उसके ऊपर ही तिलोत्तमा यंत्र स्थापित करो, गुटिका स्थापित करो, माला स्थापित करो, और इसके साथ में चंद्रिका जड़ी को स्थापित करो। एक चंद्रिकावटी या चंद्र जड़ी करके होती है, उसको आप स्थापित करो। उनका पूजन करो, यंत्र को स्नान करवा के पूजन करो, जड़ी का पूजन करो, माला का पूजन करो, गुटिका का पूजन करो। ठीक है, गुरु पूजन करो पहले, उसके बाद इनका पूजन करो। इसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लो कि मैं तिलोत्तमा अप्सरा सिद्धि निमित्त यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा बोल के जल छोड़ दो, अपना नाम गोत्र का पहले उच्चारण करो। उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र करो, चाहे तो इसी माला से कर लो या अपनी गुरु माला से कर लो। और उसके बाद में आप एक माला तिलोत्तमा सावर मंत्र का जप करो। मंत्र को नोट कर लो। यह साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को करने के बाद में जो चंद्रिका या चंद्र जड़ी या चंद्र प्रिया जड़ी हम जिसे कहते हैं, उसे पीले कपड़े में बांध के अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लो। एक माला जप करने के बाद ऐसा बांधना कि वो थोड़ा शरीर से टच होती रहे। ठीक है ना, और उसके बाद बैठकर जितनी देर कर सकते हो उस मंत्र का वहाँ जप करो। उसके बाद मोबाइल नहीं चलाना, सीधा सो जाओ। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे समय, एक समय भोजन, ये सब नियम फॉलो करना है। ठीक है, हो सके तो पूरे 9 दिन तक एक एक माला जप, या एक माला से ज़्यादा बढ़ा के भी कर सकते हो। उसके बाद यंत्र जो है अपने पूजा स्थान में रख दो। डेली इसकी एक माला जब जब भी समय मिले, सुबह में शाम में कर लो। आप आसन लगाओ नहीं लगाओ उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं। 9 दिन तक करना है। 9 दिन के बाद आपको जब समय मिले, दोपहर में, सुबह में, शाम में, रात में, कभी भी करो। इससे रात का समय ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके इसका प्रभाव आपके पास आने लग जाएगा। अगर स्त्रियां कर रही तो सौंदर्य बढ़ने लग जाएगा, उनको अच्छी सहेलियां उनके संपर्क में आएगी। अगर पुरुष कर रहे हैं तो भी फीमेल वर्ग संपर्क में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी रखें। कई बार शक्तियां भी परीक्षा लेने के लिए आती है। धीरे धीरे आवाज़ें सुनाई देना लगेगी, बिंब दिखाई देने लगेंगे, स्वप्न के माध्यम से होगा, और कई बार सामने से भी चीज़ें आती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको एक एक माला लंबे समय तक करते रहेंगे तो शक्ति आ ही जाएगी। ये साबर मंत्रों का प्रभाव है, क्योंकि इसमें दो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। एक तो अनंगपाल जी की दुहाई है, दूसरा इसमें लास्ट में होमफट लगा हुआ है। तो इन दोनों की वजह से तिलोत्तमा अप्सरा अवश्य आएगी। तो इस साधना को इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इसकी सिद्धि भी होगी और आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। देखो,
चाल, चरित्र और चेहरा, इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना साधना के क्षेत्र में। अगर ये खराब हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप 9 दिन की साधना करो, उसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन, एक समय, जमीन पे शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध आदि नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, चाल, चरित्र, चेहरा सही रखना, ये सारे नियम फॉलो करने हैं। 9 दिन के बाद आप जब माला जप करोगे तो उसमें आप अगर नियम नहीं भी फॉलो करोगे तो चलेगा, लेकिन कहा ना कि चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा सही रहना चाहिए। बाकी अगर आप उसमें भोजन 2 समय कर सकते हो, लेकिन बिना लहसुन प्याज, जब तक भी करते रहेंगे तब तक, ठीक है। ये करते रहें कि जब तक भी आप करेंगे तब तक। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ हर शुक्रवार शुक्रवार इसको कर लिया करो, उस दिन नियम फॉलो कर लिया करो, तो भी ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। न सिर्फ तरक्की होने लग जाएगी, सौंदर्य वशीकरण सम्मोहन में वृद्धि होगी और बिंब दिखना, आवाजें आना ये शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपका साधना का स्तर बढ़ता जाएगा, प्रत्यक्षीकरण जरूर होता है इसमें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।